औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मौसम अली और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मेरे सोशल मीडिया चैनल पर। नाजरीन, क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली एक आलमी मसला बन चुका है जो कि एक गंभीर शक्ल इख्तियार कर रहा है। दूसरे ममालिक में तो इस पर बहुत काम हो रहा है, इसको एक सीरियस मसले के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसको इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा है। असल में हमें अंदाज़ा नहीं कि इसके जो वजूहात हैं वो कितनी ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं और उसके असरात हम पे कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। इन तमाम बातों को जानने के लिए, इन तमाम सवालों के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात मुनीज़ मकबूल भट्ट साहब। सबसे पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ। मुनीज़ मकबूल भट्ट साहब इन्वायरमेंटल साइंसेज में ग्रेजुएट हैं और इसके अलावा ब्रिटिश सर्टिफाइड हैं हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रैक्टिशनर, और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का तजुर्बा भी रखते हैं। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक़्त दिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं थोड़ा सा कि क्लाइमेट चेंज दर हकीकत है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके असरात क्या हैं जो कि हम इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि दरअसल क्लाइमेट खुद क्या चीज़ है। लॉन्ग टर्म जो वेदर है, उसको हम मौसम कहते हैं, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं लॉन्ग टर्म। एक मकौला है कि एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि अगर आप न्यूजीलैंड में वेदर को लाइक नहीं कर रहे तो थोड़ी देर वेट कर लें। इसका मतलब कि जो वेदर है वो एक शॉर्ट टर्म है और जो क्लाइमेट चेंज है ये एक लॉन्ग टर्म में यूज़ होती है टर्म। अच्छा, क्लाइमेट चेंज क्या आया, ये तो हमने जान लिया कि मौसम की लॉन्ग टर्म जो सूरत हाल है वो क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, आबो हवा में जो लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं, जो उसके पैटर्न में शिफ्ट आते हैं, उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह हमारी इंसानी सरगर्मियाँ हैं, जिनमें सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, कोयला है या गैस है या पेट्रोल है, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनकी बर्निंग के नतीजे में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो कार्बन की इमिशंस हो रही हैं, एक तो वजह ये है। अच्छा, दूसरी जो उसकी वजह है वो डिफॉरेस्टेशन है, तो ये भी एक इंसानी सरगर्मी है। और सबसे बड़ी जो उसकी वजह मैं समझता हूँ जो कि यूजुअली इग्नोर कर दी जाती है, वो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ही दरख्तों को साफ़ किया जाता है, जो हमारा ग्रीन कवर है सुबह किया जाता है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ किस्म की जो फसलें हैं, जैसे चावल है, तो यहाँ से बहुत सी ऐसी गैसें निकलती हैं जो ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है या मीथेन है, इससे भी टेम्परेचर में इजाफा होता है। ये भी क्लाइमेट चेंज की एक वजह है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, ये तो थे क्लाइमेट चेंज की वजूहात। अब हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस जो क्लाइमेट चेंज है इसके असरात, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। जी भट्ट साहब। अच्छा, सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज के जो डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं वो आ जाती हैं, जैसा कि हमने बचपन में कभी नहीं सुना था ये हीट स्ट्रोक हो गया या हीट स्ट्रेस। वैसे ये सारे जो हैं या जिस तरह की डिजीज़ का आउटब्रेक हो जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो शिफ्ट होता है, ये तो आगे डायरेक्ट इफेक्ट्स इसके। अच्छा, दूसरे उसके बाद आते हैं वाटर रिसोर्सेज की जो है वो शॉर्टेज होती जा रही है, क्योंकि रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज का जो स्ट्रेस है, इसी की वजह से आगे से फूड स्ट्रेस पैदा हो जाता है। जब क्रॉप्स को पानी नहीं मिलेगा तो उतनी यील्ड नहीं होगी। और उसके बाद ये है कि इन्वायरमेंट पे भी क्लाइमेट चेंज के बड़े सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हैं। जैसा कि पहले हम सुनते थे कि सिडनी के ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग गई है, उसकी वजह से बहुत से जानवर हलाक हो गए हैं वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल आज़ाद कश्मीर की तहसील समानी है जिला बिबर में, वहाँ के जंगलात में भी आग लग गई थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और उसके बाद वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई भी था। तो जो चीड़ की छाल होती है, इसको आग बड़ी जल्दी लगती है। बिल्कुल ठीक। इस वजह से समानी के जंगलात में भी आग लगी। बाद में बात को घुमा फिरा के पेश कर दिया गया कि किसने सिगरेट फेंक दिया था, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उसकी सीधी सीधी वजह क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये तो उसके असरात पे भी हमने एक मुख्तसर सी नज़र डाल दी है। अच्छा नाज़रीन, अब हम ये जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया में तो इस मसले को बड़ा एक संगीन मसले के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, उस सूरत हाल के हवाले से जानने के लिए हम भट्ट साहब से पूछते हैं कि इनका क्या नज़रिया है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरी दुनिया में तो उसको सीरियसली लिया जाता है,
हमारे यहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री होल्डर है इन्वायरमेंट में, उसका जितना नॉलेज है ना रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, आप किसी 5th ग्रेड के स्टूडेंट को ले लें अब्रॉड में, तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकेगा कि बाकी क्लाइमेट चेंज या कार्बन फुट प्रिंटिंग क्या है एंड ऑल दैट। अच्छा, पाकिस्तानी लोगों का ये है कि BBC की रिपोर्ट के मुताबिक हम में से मेजॉरिटी जो है वो ये समझती है कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, ये चूँकि कुदरती आफात हैं, कोई इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हम इसके रिगार्डिंग कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज की जो हमारी गुफ्तगू हुई, इसके हवाले से अगर आप 1 लाइन स्टेटमेंट देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस सियाने कहते हैं अवेयरनेस जो है वो एक्शन के बगैर वर्थलेस है। बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ पे बैठ के जितनी मर्जी बातें कर लें, आप लोगों को सुना लें, अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो उसका मतलब है कि हम में अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल ठीक। एटलीस्ट सब लोगों को चाहिए कि वो अपने अपने घर में एक एक पौधा दरख्त लगाएं, ताकि कुछ ना कुछ तो हो, बारिश का पहला कतरा ही बन दें। बिल्कुल ठीक। और अब यूजली ये भी देखा जाता है ना कि लोग कहते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, आपके करने से बहुत सारे लोग करेंगे। बिल्कुल ठीक। और फिर दूसरी बात यह है कि साइनर्जी में एनर्जी है। बिल्कुल ठीक। दिस इज माय बहुत शुक्रिया भाट साहब। जितना नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक था क्लाइमेट चेंज के हवाले से, हमने मुनीस भाट साहब को दावत दी थी और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जानने की कोशिश की। नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम अपना रोल अदा करें, हम जो कुछ हम कर सकते हैं हम वो करें। नाज़रीन, आपकी सजेशंस, आपके रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अपने रिव्यूज़, अपने कमेंट से मुझे आगाह करते रहें ताकि मैं अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर कर सकूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।